हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने संसद को पढ़ा था। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो राज्य विधानमंडल होने वाला है। यानी आज का क्या रहेगा? राज्य विधानमंडल। इससे पहले हमने संसद को पढ़ लिया है। संसद में हमने राज्य संसद को पढ़ा, अनुच्छेद 79 के तहत राज्यसभा को पढ़ा, लोकसभा को भी पढ़ा और राष्ट्रपति को भी कवर कर लिया था, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? भाग 5। इस संसद का उल्लेख किसमें मिलता था? भाग 5 में उल्लेख मिलता है। आज पढ़ने वाले हैं राज्य विधानमंडल को, जिसका उल्लेख मिलता है भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य सरकारों से संबंधित, और भाग 5 संसद से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है, संघीय सरकार का उल्लेख और राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है हमारी संसद वाली, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो राज्यसभा की स्थिति है वो विधान परिषद के समान है, लोकसभा की स्थिति विधानसभा के और राष्ट्रपति की राज्यपाल की अब समान है। एक साइड थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है इनमें। कार्य प्रणाली सेम उसी प्रकार की है जैसे संसद की रहती है। तो संसद वाली वीडियो आपने नहीं पढ़ी है, देखी है, तो उनको आप देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जा करके इन सभी को देखें। चलिए आइए विधानमंडल को पढ़ते हैं। तो राज्य विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर के बनता है, विधान परिषद और विधानसभा, और साथ साथ इसमें एक राज्यपाल भी शामिल होता है। तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल। तो यहाँ पर हमने देखा था राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद। तो संसद के 3 अंग हैं, ऐसे ही विधानमंडल के भी 3 अंग माने जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः जो राज्य हैं उनमें विधानसभा नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और अधिकांश राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल ही देखने को मिलते हैं। ये 2 सदनीय विधानमंडल पाया जाता है, ध्यान रखना। ये 2 ही अंग होते हैं, कहीं कहीं और कहीं कहीं 3 अंग हैं, ये आपको ध्यान दे लेना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है। कैसे हैं? इनमें केवल एक सदन यानी विधानसभा ही पाई जाती है, विधान परिषद वहाँ पर नहीं है। कई राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय है, यानी 2 सदनीय यानी अब वर्तमान में बात की तो 6 राज्य ऐसे हैं जो कि 2 सदनीय व्यवस्था जिनमें पाई जाती है। इससे पहले कितनी थी? 7 थी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन किया जाएगा, यानी राज्यों के विधानमंडलों का गठन का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 79 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख, यानी राज्यों में विधान परिषद की स्थापना करना और समाप्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 169 के तहत उल्लेख मिलता है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है और उनकी समाप्ति की जा सकती है। तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति संबंधी जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं? अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 170 कहता है विधानसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 170 में बताया गया कि विधानसभा की संरचना किस प्रकार की होगी, और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। जैसे अनुच्छेद 80 में आपकी राज्यसभा का उल्लेख था, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। आइए आगे देखते हैं अब विधानमंडलों को ढंग से। और विधान परिषद एक तरफ विधानसभा और एक तरफ विधान परिषद, दोनों की साथ साथ तुलना करके पढ़ते हैं। इनके जो नाम है उनको यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या किन किन नामों से भी जाना जाता है विधानसभा और विधान परिषद को। तो विधानसभा निम्न सदन होता है राज्यों में, और उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। जिस प्रकार से राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, लोकसभा के समान निम्न विधानसभा है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को राज्यसभा के समान उच्च सदन कहा जाता है। अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहा जाता है? विधानसभा को। और लेजिस्लेटिव काउंसिल किसे कहा जाता है? विधान परिषद को। विधानसभा जनता का सदन है, जैसे लोकसभा जनता का सदन है, इसी प्रकार विधानसभा भी जनता का सदन होती है। और विधान परिषद चर्चित लोगों का सदन। विधानसभा को प्रथम सदन की संज्ञा दी जाती है और उच्च सदन को द्वितीय सदन की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार विधानसभा एक अस्थायी सदन है, यानी ये स्थायी नहीं रहती है, 5 साल बाद बदलती रहती है। लेकिन विधान परिषद अस्थायी सदन है, राज्यसभा के समान। विधानसभा को युवाओं का सदन कहते हैं और विधान परिषद को बड़ों का सदन कहते हैं। सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है,
जिनमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन इसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब पहले कितने राज्य थे जिनमें विधान परिषद थी, केंद्र शासित प्रदेश थे? 2 थे, लेकिन अब कितने हैं? 3। ये आपको ध्यान दे लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सबसे फैक्ट है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा है? तो वो 3 है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। पहले कितने थे? 2, दिल्ली और पुडुचेरी। उच्च सदन की बात करें विधान परिषद की, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। पहले कितने में थी? 7 में थी, लेकिन वर्तमान में कितने में? 6 में। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद थी, उसको समाप्त कर दिया है। अब उस जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आइए देखते हैं किन किन राज्यों में विधान परिषद हैं। तो विधान परिषद वाले जो 6 राज्य हैं उनमें यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 6 राज्य हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य दक्षिण में और उत्तर में 2। पहले 3 थे, जम्मू कश्मीर यहाँ से ये हटा दिया गया है इसको। अब यहाँ पर विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। तो अब कितने राज्यों में विधान परिषद ने? तो 6 राज्यों में। इसको हम आसानी से एक ट्रिक के जरिए आपको ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है, देख लीजिए। तो ट्रिक कहती है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहते, ऐसे ही याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहे तो इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। यूपी, बिहार, महाकाना, अंधा, तेली। यानी यूपी, बिहार महाकाना है और तेली कैसा है? अंधा। तो इसके जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। यूपी से बन जाता है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार तो सीधा बिहार ही है, महा से बन जाएगा महाराष्ट्र, काना से कर्नाटक, अंधा से आंध्र प्रदेश और तेली से तेलंगाना। इस प्रकार से आप आसानी से इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं विधान परिषद वाले 6 राज्यों को। यूपी, बिहार, महाकाना, अंधा, तेली। यूपी, बिहार, महाकाना, अंधा, तेली। आइए अब आगे बढ़ते हैं, संसद और विधानमंडल की तुलना करते हैं। संसद और एक तरफ विधानमंडल। संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और विधानमंडल को लेजिस्लेटिव कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं संसद में, जैसे हाउस ऑफ पीपल लोगों का सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों का सदन। और इसके जो दोनों सदस्य हैं उसको क्या कहते हैं? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ये तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, आसानी रहेगी पढ़ने में। विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को कहा जाता है। विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। और इनको मिलाकर के विधानमंडल सदस्य क्या कहलाते हैं? विधायक। ध्यान रखना, संसद में जो बैठते हैं लोकसभा के सदस्य उनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे सांसद कहा जाता है। ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को। और विधानमंडल के सदस्य उनको क्या कहा जाता है? एमएलए, एमएलए। ध्यान रखना। तो आप एमपी और एमएलए में दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा, अंतर समझ में आ गया कि एमएलए कहाँ होते हैं और एमपी कहाँ होते हैं। तो एमपी होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? संसद यानी संघ में होते हैं, केंद्र में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? केंद्र सरकार। और एमएलए होते हैं वो कहाँ होते हैं? राज्यों में होते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विस्तृत रूप से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 168 हमने पढ़ भी लिया था पहले, वहाँ पर बताया है आगे। अनुच्छेद 168 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, यानी विधानमंडल का गठन का उल्लेख है। विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर के बनेगा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ एक नाम विधान परिषद है और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा ही होगा। तो विधानमंडल में जो सदन है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, तो कितने अंग होते हैं? 3 अंग। जहाँ पर 2 सदन है वहाँ पर 3 अंग हैं विधानमंडल के, और जहाँ पर एक सदन है वहाँ पर कितने अंग हैं? 2 अंग। क्या आपको ध्यान रख लेना है, विधानमंडल एक सदनीय और 2 सदनीय विधानमंडल होता है। आइए अनुच्छेद 169 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति
यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद गठित की जा सकती है या किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 179 में। देखिए, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत के सदस्यों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। कौन सी? यानी किसी भी राज्य की जो विधानसभा है वो अपने कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत होना चाहिए, जितने सदस्य हैं, तथा उपस्थित मतदान करने वाले हैं जितने भी उपस्थित सदस्य हैं वो मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो वहाँ पर विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है। विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो जाता है। यानी जो विधानसभा ने पारित विधेयक किया है वो संसद में पहुंचता है और संसद के जब दोनों सदन उसे साधारण बहुमत से पास कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए उसे भेज दिया जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति की जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कितना बहुमत चाहिए विधान परिषद की सृजन? 2/3 बहुमत, और यानी पूर्ण बहुमत, कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत, और मतदान करने वाले सदस्यों को जितने भी उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है राज्य विधानमंडल में। और जब विधानसभा से वो पारित होता है तो उसके बाद संसद में भेजा जाता है, और जब संसद उसको पास कर देती है साधारण बहुमत से दोनों सदनों के, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसे स्वीकार कर लिया जाता है। वहाँ पर विधान परिषद की समाप्ति या स्थापना की जा सकती है। अब आइए देखते हैं कि किसी राज्य में जैसे मान लो 100 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें विधानसभा की? 100 हैं। तो पूर्ण बहुमत के लिए हमें कितनी चाहिए? 50+1 यानी 50+1, यानी एक अधिक चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए विधानसभा में पारित होने के लिए। जैसे 60 गुणा 2/3 बहुमत तो 40 होगा। 60 से गुणा किया तो 2/3 कितना हो गया? 40, और 90 से गुणा किया 2/3 का 60 हो गया। तो 60 अगर आता है यानी 2/3 बहुमत हो जाता है, 2/3 भाग, तो इसमें क्या है, वो उससे पारित होकर के जब जाएगा तो वो कहाँ पर पहुँचेगा? संसद में। इस प्रकार से ये प्रस्ताव पास किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा निःशुल्क क्लासेज का हमारे फ़ायदा ले सके या लाभ उठा सके और कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। पेकोड यानी किसी कोई आर्थिक तंगी की वजह से कुछ बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते, उनके लिए ये विशेष रूप से फ़ायदेमंद है। और आपको जो कंटेंट पेड शुल्क में देखने को नहीं मिलेगा उससे बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए विधानसभा और विधान परिषद के कार्यकाल की तुलना करते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है विधानसभा का, और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधानसभा सदस्य के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। सेम लोकसभा के जो सदस्य की योग्यताएं वही यहाँ पर होती हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा में होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो भारत का नागरिक हो, इसकी आयु 30 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? जिस प्रकार राज्यसभा है उसी प्रकार की योग्यताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। विधानसभा के चुनाव लोकसभा की भांति प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और विधान परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब है जनता के द्वारा सीधे विधानसभा के सदस्यों को, MLA को चुना जाता है। आइए अब देखते हैं विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की। तो इनको समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और इसको नहीं पता होता है जिनको, तो ध्यान देना किस प्रकार से विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है। देखिए 1/3 जो सदस्य है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी विधान परिषद के सदस्य 1/3 किसके द्वारा चुने जाएंगे? आपके विधानसभा सदस्य 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। इनमें से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, यानी जो स्थानीय सरकारें होती हैं, नगर पालिका, नगर निगम ये होते हैं, उनके द्वारा 1/3 सदस्यों को उनके द्वारा चुना जाता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। जैसे केंद्र में राज्यसभा में राज्यपाल करता है 1/12 सदस्यों को करता है, तो यहाँ पर 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। अब देखिए 1/12 सदस्य उन स्नातक ग्रेजुएट के द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो, और 1/12 सदस्य
उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला में अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। अध्यापकों द्वारा और छात्रों द्वारा जिन्होंने स्नातक कर ली, तो 1/12 सेम है। यहाँ पर 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 1/6। और 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय और विधानसभाओं द्वारा 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं या चुने जाते हैं। इस प्रकार से विधान परिषद की संरचना या चुनाव किया जाता है। तो ध्यान रखना 5 प्रकार से सदस्यों का चुनाव होता है विधान परिषद के। तो 5 क्षेत्रों से ये सदस्य चुन करके जाते हैं विधान परिषद में। अब देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 हो सकती है। राज्य विधानसभा में कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 और कम से कम 60 हो सकती है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 एक विधानसभा के कुल सदस्य हैं। ऐसे मान के चलो राजस्थान में 200 विधानसभा के सदस्य हैं, तो राजस्थान के 200 विधानसभा का 1/3 लगभग यहाँ पर 65 या 66 सदस्य हैं। 65 या 66 सदस्य कितने होंगे यहाँ पर विधान परिषद के लिए होंगे। राजस्थान से विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है विधेयक, परंतु अभी तक पारित नहीं हुआ है। अगर वो होता है तो राजस्थान में 65 या 66 सदस्य विधान परिषद में निर्वाचित किए जाएंगे। और विधानसभा के परिषद के सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है कहाँ पर? विधानसभा में। और राज्यसभा में कम से कम कितनी रहेगी? 60। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। अपवाद के रूप में विधानसभा के देखें तो गोवा में 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 और पुडुचेरी 30। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो सदस्यों की संख्या यानी विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 60 से कम है, जबकि 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 4 राज्य अपवाद वाले हैं, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी। तो सबसे कम विधानसभा सीट किस राज्य में? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी, और राज्यों की बात करें तो सिक्किम में 32। ये आपको ध्यान रखना है। इनको क्रम से 30 पुडुचेरी में, राज्यों में 32, सिक्किम, मिजोरम 40, गोवा 40, जिनमें विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम है। अब अधिकारियों की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसी प्रकार उपाध्यक्ष होता है। और जिस प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, इसी प्रकार यहाँ विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। अब देखते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण देखिए, अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में SC और ST जातियों को आरक्षण दिया गया है। इसमें आरक्षण का उल्लेख राज्यों में जो विधानसभा है उनमें आरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 में कि राज्य विधानसभा में SC और ST जातियों को आरक्षण दिया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय विधानसभा में मनोनीत करते थे। यही पहले प्रावधान था। जिस प्रकार से राज्यपाल राष्ट्रपति 2 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता था, आंग्ल भारतीय सदस्यों को विधानसभा राज्यसभा में नहीं लोकसभा में, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। तो इसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में 1 सदस्य को। लेकिन ये प्रावधान अनुच्छेद 104वां जो संविधान संशोधन किया गया उसके तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 104वें संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आंग्ल भारतीयों को ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान रखा गया, तो इसको समाप्त कर दिया गया। ST SC के लिए आरक्षण विधानसभा में रखा गया है। आइए विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो विधानसभा के जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं उनको देखिए। विधानसभा राज्य सूची और संवर्धित सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। विधानसभा राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो उसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधेयक को विधानसभा के पास लौटाना पड़ता है। सेम वही प्रक्रिया है जिस प्रकार से सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है केंद्र में, इसी प्रकार राज्यसभा में विधानसभा में पेश होता है राज्यों में। ये आप ध्यान रखना है, सेम वही प्रक्रिया रहेगी। प्रत्येक वार्षिक राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक बजट भी कहाँ पर प्रस्तुत होता है? विधानसभा में।
विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता, यानी विधानसभा जब तक अनुमति नहीं देगी तब तक राज्य में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिस प्रकार से कहा था ना लोकसभा के बारे में भी, लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद। उसी प्रकार कहते हैं मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार लोकसभा में प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण जो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र देते हैं तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा में वो भी भंग हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद के बारे में कहा जाता है कि मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। जिस प्रकार हमने मंत्रियों को पढ़ा था, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इसी प्रकार से विधानसभा में भी इसी प्रकार कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री होते हैं। आइए विधान परिषद के अब कार्य और शक्तियों को देखें। तो हमने पढ़े थे विधानसभा के, अब विधान परिषद के देखें। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, यानी कोई विधेयक हो तो उसे कितने माह तक रोक सकती है, अधिकतम 4 माह तक। ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं। यदि विधान परिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, जब वो मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद में सीटों की जो संख्या है उसमें से कुछ देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा विधान परिषद में जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75 और कर्नाटक में 75 समान विधान परिषद सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। इस प्रकार से विधान परिषद की सीटों का गठन किया गया है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, तो इन 6 को देख। सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीटें उत्तर प्रदेश की, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा कर्नाटक, 5वां आंध्र प्रदेश और 7वां तेलंगाना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना, तो वहाँ पर हमने पढ़े थे 6, उसमें थोड़ा सा अंतर करके उसको याद कर लेना है। तो हमने इसकी ट्रिक बता दी थी कि सदस्य राज्य कितने हैं उनको, यूपी के, यूपी, बिहार, महाकाना, अंधा, तेली। इस ट्रिक के जरिए 6 विधान परिषद वाले राज्यों को याद कर सकते हैं। उनकी सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम तेलंगाना। महाराष्ट्र 78 और बिहार और कर्नाटक बराबर रखना है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 58 और आंध्र प्रदेश को अधिक देना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले राज्य था, नया राज्य तेलंगाना बना, तो वहाँ पर आप तेलंगाना में कम सीटों का विभाजन कर सकते हैं। ये मैच में पूछे जाते हैं। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। राज्य की जो विधानसभाएं उनके निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। विधानसभाओं का निर्वाचन होगा अनुच्छेद 170, इसमें किया गया है अनुच्छेद 170 में। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 400, 450, 500 या 550। तो कितने हो सकते हैं, हमने पढ़ा भी है अभी। 500 सदस्य हो सकते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। तो विधानसभा जो अध्यक्ष है या स्पीकर है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वो देगा मेरे प्यारे साथियों वो विधानसभा उपाध्यक्ष को। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 18, 21, 25 या 30। कितने वर्ष होनी चाहिए विधानसभा और लोकसभा के। 25 वर्ष। राज्य विधान परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के, विधान परिषद के, राज्यपाल के या राष्ट्रपति के। तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है।
जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये हमने अभी अभी बताया था। तो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और विधान परिषद की कितनी हो सकती है? 40। विधान परिषद की 40 ध्यान रखना, और विधानसभा की 60 न्यूनतम संख्या हो सकती है। और अपवाद है विधानसभा के सदस्यों में कौन? पुडुचेरी 30, सिक्किम 32। 4 राज्य अपवाद हैं। गोवा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो 1/3। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? राज्यसभा, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 169 के तहत आर्टिकल, अनुच्छेद ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा? 169। विधान परिषद की संरचना और सृजन। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा कितने सदस्यों का चुनाव करती है? 1/6, 1/3, 1/12, 5/6। तो विधान परिषद के सदस्य और स्थानीय निकाय कितने कितने सदस्य चुनते हैं? 1/3 सदस्य चुनते हैं, 1/3 सदस्य। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1/12 स्नातकों द्वारा और अध्यापकों के द्वारा 1/12, 1/12, 1/6 राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वैत सदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो पता ही चल रहा होगा यूपी, बिहार, महाकाना, अंधा, तेली। तो यहाँ पर एमपी नहीं है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों।